एक परिवार की बिछड़ी खुशियां तब वापस लौटी जब सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की संवेदनशीलता और तत्पर पहल ने चमत्कार कर दिखाया। सीधे जिले के सिपरान बस्ती निवासी दीपक भारती, जो अपनी बेटी की दवाई कराने दिल्ली गए हुए थे, ट्रेन यात्रा के दौरान रहस्यमयी परिस्थितियों में मथुरा और आगरा के बीच कहीं लापता हो गए थे। बेटी और दामाद के साथ यात्रा कर रहे दीपक कब ट्रेन से नीचे उतर गए, ये किसी को समझ नहीं आया। उनके शरीर पर कई स्थानों पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं और मानसिक स्थिति भी स्थिर नहीं है। बताया जा रहा है कि वे संभवतः ट्रेन से गिर गए थे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी यादाश्त पर भी असर पड़ा। दीपक की पत्नी सीमा भारती ने जब अपने पति की तलाश में उम्मीद खो दी थी, तब उन्होंने सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा से मदद की गुहार लगाई। डॉक्टर मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा संपर्क किया। कई स्तरों पर प्रयास और समन्वय के बाद आखिरकार दीपक भारती को मथुरा से सुरक्षित सीधी लाया गया। डॉक्टर राजेश मिश्रा की इस मानवीय पहल से एक बिखरता परिवार फिर से एकजुट हो सका है। समाज में उनके इस प्रयास की चारों ओर सराहना की जा रही है। सांसद मिश्रा ने एक बार फिर से ये सिद्ध किया है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ पद नहीं, एक उत्तरदायित्व होता है। संवाददाता बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपके पति का? क्या नाम है? कब खोए थे? 19 तारीख को रात को। अच्छा, फिर क्या किया आप? हम लोग, हमारे पास फोन नहीं आया, राजेश के पास फोन आया था। बताए लड़के लोग को, बोले कि यहाँ पे आए हुए, तो बोले कि नहीं है आप हमारे भाई, मिल नहीं रहे, पापा मिल ही नहीं रहे, सब डब्बे में खुजाई हुआ, नहीं मिले। फिर बाद में उनको पता चला तो हमारे देवर वहाँ से फोन कर रही हैं, उनको समझा रहे हैं, तो बताइए उनको डब्बे में हो सकते मिल जाएंगे, नहीं मिले। हम लोग 3-4 दिन से खुजाई कर रहे हैं, तब भी नहीं मिले। अब जाके तब सांसद से हमारी उनकी सपोर्ट बहुत पूरी तरीके से हुआ। आप सांसद जी के पास कब गए? हम उनके पास, तो हम लोग कर्मचारी हैं उनके, कर्मचारी हैं, और हमारे लिए हमेशा खड़े, उनके लिए तो हमारी जिंदगी। तो आप उनके पास कब गई बताने की दीपक खो गए? हम उनके लिए तो हम 3 दिन से आ रहे हैं। फिर वो बात किए कहीं? हाँ, बात किए हैं, पूरा हम न्यूज़ में भी बुलाए, पूरा उनको सपोर्ट किए, बाहर उनकी पोस्ट सब लगवाए हुए थे। उनकी तरीके से हमारी पूरी तरीके से सपोर्ट थी। पुलिस का भी फोन होना आया था कि सांसद जी का फोन आया था? पुलिस का फोन नहीं आता था हमारे पास, सांसद जी के पास आते थे, जो भी उनको जरूरत है वो पूरा करने के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे, हर चीज़ में खड़े। ठीक, चलिए। ईश्वर की कृपा है, और मैं चूँकि मेरा पारिवारिक सदस्य है, वो 20-25 साल से हमसे जुड़ा हुआ था, और हमारे यहाँ का एक सफाई कर्मी जो कि बहुत ही सोशल व्यक्ति भी है, अपने बिटिया दामाद का ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली गया हुआ था, लौट रहा था, तो रास्ते में मथुरा से आगरा के बीच में वो कैसे मिस हो गया पता नहीं चला उसको। और आज मैंने देखा जब, तो दीपक भारती के शरीर में बहुत चोट लगी, उसके सिर में चोट लगी है, चेहरे में है, दोनों कंधों में है, पेट में है, पाँव में है। हमने कहा उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराओ, और अभी भी उसकी चित्रवृत्ति थोड़ी सी, अभी उसको समझ में नहीं लग रहा कि कैसे घटना हो, कोई मालूम नहीं लगता, वो ट्रेन से गिरा है। लेकिन ईश्वर की कृपा है, और मैं इसके लिए रेलवे विभाग के सभी अधिकारियों को, जीआरपी को, और मैं धन्यवाद दूंगा कि मैंने जैसे उत्तर प्रदेश की जो जीआरपी के एसपी हैं, उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया, और आज वो सुरक्षित अपने घर पहुंच गया है। कल जैसे सुबह एसपी साहब को फोन आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस परिवार से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। उनकी पत्नी यहाँ आकर के बैठती थी, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि मैं इनको क्या जवाब दूँ, कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा। मुझे बहुत शंका थी, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि भले ही 5 दिन बाद हमको एक खुशी मिली सुनने को, लेकिन आज हम सब प्रसन्न हैं, और हम तो भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि उनकी कृपा से आज एक परिवार पूरी तरह से खुशी के माहौल में है।